हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारा इस यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज के में। तो दोस्तों आज हम इसमें बात करने वाले हैं पार्ट 1 हिंदी सब्सिडी के बारे में, जिसमें दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, कबीर ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था? कबीर ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मगहर में। दोस्तों कबीर ने अपना शरीर मगहर में त्याग किया था। दूसरा सवाल है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार का है? तुलसीदास की जो भक्ति है वो किस प्रकार का है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा राम भक्ति। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है, चतुरी चमार किस विधा की रचना है? चतुरी चमार जो है वो किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है कहानी संग्रह। चतुरी चमार जो है वो कहानी संग्रह है। उसके बाद यहाँ पर चौथा सवाल है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो है सूरदास के जो गुरु थे वो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा बल्लभाचार्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पाँचवा नंबर सवाल है कि कवितावली के कवि कौन है? कवितावली के कवि कौन है? तो कवितावली के जो कवि है वो तुलसीदास है। यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा तुलसीदास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छठा नंबर सवाल है, पृथ्वी राज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वी राज रासों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो चंद्रवरदाई होगा। यहाँ पर इसका उत्तर होगा चंद्रवरदाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर सवाल है, गोनू झा लोक धारण के पात्र है या इतिहास के? गोनू झा लोक धारण के पात्र है या इतिहास के? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लोक धारण हो जाएगा। गोनू झा जो है वो लोक धारण के पात्र है। उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर सवाल है, आजकल हंस पत्रिका के संपादक कौन है? आजकल हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका जो उत्तर होगा वो राजेंद्र यादव हो जाएगा। इसका उत्तर राजेंद्र यादव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9वां सवाल है कि कबीर के गुरु का नाम था, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो उसके यहाँ जो उत्तर हो जाएगा इसका वो रामानंद हो जाएगा। कबीर के जो गुरु का नाम था वो रामानंद था। उसके बाद यहाँ पर 10वां नंबर सवाल है, विद्यापति की काव्य भाषा कौन सी है? विद्यापति की जो है काव्य भाषा कौन सी है? तो इसका सही जो उत्तर होगा मैथिली। विद्यापति की जो काव्य भाषा है वो मैथिली है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर सवाल है, मिथिलांचल के किस गाँव में राजकमल चौधरी का जन्म हुआ था? मिथिलांचल के किस गाँव में राजकमल चौधरी का जन्म हुआ था? तो यहाँ पर इसका उत्तर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर महिषी में। महिषी जो कि दोस्तों सहरसा में है, सहरसा जिला में है। तो मिथिलांचल के किस गांव में राजकमल चौधरी का जन्म हुआ था? तो यहाँ पर महिषी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा महिषी। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर सवाल है, विदेशिया बिहार के किस लोक नाटक की रचना है? विदेशिया जो है बिहार के किस लोक नाटक की रचना है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा भिखारी ठाकुर का। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा भिखारी ठाकुर का। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर सवाल है, अवतारी पुरुष किसे कहा जाता है? अवतारी पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अवतारी पुरुष कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 14 नंबर सवाल है, साहित्य अकादमी यहाँ पर 14 नंबर सवाल है, साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को साहित्य का महारथी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है 15 नंबर सवाल है कि भक्तमाला किनकी रचना है? 15 नंबर यहाँ पर सवाल है, भक्तमाला किनकी रचना है? तो इसका जो उत्तर होगा नाभादास। दोस्तों भक्तमाला जो है नाभादास की रचना है। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर सवाल है, अष्टछाप के संस्थापक आचार्य कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा वो विठलनाथ हो जाएगा। यहाँ पर विठलनाथ हो जाएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा विठलनाथ। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर सवाल है, संदेश रासक किनकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की संदेश रासक रचना है। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर सवाल है, यहाँ पर 18 नंबर सवाल आपको दिखाई दे रहा है, भाषा की डिक्टेटर किसे कहा जाता है? भाषा की डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर को। भाषा की डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर सवाल है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर की। बीजक जो है कबीर की रचना है। उसके बाद 20 नंबर सवाल है, कीर्तिलता की भाषा क्या थी? कीर्तिलता की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है अवहट भाषा। अवहट भाषा था। कीर्तिलता की भाषा जो है अवहट भाषा था। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर सवाल है, हिंदी के प्रथम 21 नंबर यहाँ पर सवाल है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम लिखें। मतलब हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का जो नाम है यहाँ पर है
मार्तंड, उर्तंड मार्तंड इसका जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद है 22 नंबर सवाल है कि मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा विद्यापति को, मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर सवाल है लोहा सिंह रेडियो नाटक के रचयिता कौन थे। लोहा सिंह रेडियो नाटक के रचयिता कौन थे, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा रामेश्वर सिंह कश्यप, मतलब लोहा सिंह रेडियो नाटक के रचयिता जो है वो है रामेश्वर सिंह कश्यप। उसके बाद यहाँ पर है 24 नंबर यहाँ पर सवाल है, 24 नंबर सवाल है परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की रचना है, मतलब परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो दिनकर जी हो जाएगा। यहाँ पर इसका उत्तर दिनकर जी हो जाएगा। परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो दिनकर जी की रचना है। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर सवाल है मछली मर गई हुई है, मतलब मछली मरी हुई है उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, मतलब उपन्यास के लेखक का क्या नाम है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा राजकमल चौधरी। मछली मरी हुई है उपन्यास के लेखक जो है वो राजकमल चौधरी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास पर फिल्म बनाई गई थी। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मैला आंचल पर। फणीश्वर नाथ रेणु की जो मैला आंचल है उपन्यास उस पर फिल्म बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर सवाल है सूरदास की भक्ति किस भाव की है। सूरदास की जो भक्ति है वो किस भाव की है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा सगुन भक्ति की। यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर सगुन भक्ति की। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर सवाल है कि 28 नंबर यहाँ पर सवाल है हिंदी का कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो हिंदी का कथा सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, हिंदी की कथा सम्राट जो है प्रेमचंद्र को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर सवाल है गागर में सागर भरने की रीतिकालीन कवि का क्या नाम है, मतलब गागर में सागर भरने वाले रीतिकालीन कवि का क्या नाम है, तो इसका जो उत्तर है बिहारी। इसका जो उत्तर है यहाँ पर बिहारी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर सवाल है कमायनी के कवि का क्या नाम है। कमायनी के कवि का क्या नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ 32 नंबर सवाल है बिसल देव रासो किसकी रचना की कृति है, मतलब बिसल देव रासो किसकी रचना कृति है, तो यहाँ पर बिसल देव रासो जो है नरपति नल्लाह की रचना है। नरपति नल्लाह की रचना है। उसके बाद यहाँ पर 33 नंबर सवाल है, दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 33 नंबर यहाँ पर सवाल है मीरा के गुरु का क्या नाम है। मीरा के गुरु का क्या नाम है, ये आप लोगों को याद रखिएगा, आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मीरा के गुरु का क्या नाम है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा रैदास। मीरा के गुरु का जो नाम है वो रैदास है। उसके बाद यहाँ पर 34 नंबर सवाल है पहेली और मुकरी के लिए कौन प्रसिद्ध है। पहेली और मुकरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। उसके बाद यहाँ पर 35 नंबर सवाल है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका जो है वो किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की। विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर सवाल है, आप लोगों को दिखाई दे होगा 36 नंबर सवाल यहाँ पर चिंतामणि के लेखक है। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी से जल्दी याद करके रखिएगा। चिंतामणि के लेखक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। चिंतामणि के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर सवाल है चित्रलेखा के लेखक कौन है। चित्रलेखा के लेखक कौन है, तो इसका जो उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा हो जाएगा चित्रलेखा के लेखक। उसके बाद यहाँ पर 38 नंबर सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। 38 नंबर सवाल है प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है। प्रयोगवाद का जो है प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आप लोगों का जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 1943 ईस्वी से माना जाता है। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ माना जाता है 1943 ईस्वी से माना जाता है। उसके बाद 39 नंबर सवाल है रैदास किस काव्य धारा के कवि है। रैदास जो है वो किस काव्य धारा के कवि है, तो इसका जो उत्तर होगा संत काव्य धारा के कवि है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा संत काव्य धारा के कवि है। उसके बाद 40 नंबर यहाँ पर सवाल है अष्टछाप किसकी सेवा के लिए बनाया गया था। अष्टछाप जो है वो किसकी सेवा के लिए बनाया गया था, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बालकृष्ण
बाल गोपाल कृष्ण के लिए। तो अष्टसाप किसकी सेवा के लिए बनाया गया था? तो बाल गोपाल कृष्ण के लिए। तो दोस्तों आज था हमारे यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो जो है आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच पाए।